क्या ये दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या कोई भी जिंदा नहीं बचेगा? क्योंकि स्पेस के अंधेरे में एक कॉस्मिक जायंट हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ बढ़ रहा है और कुछ बिलियन साल बाद ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से टकराने वाला है। ये सुनने में कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन लगता है, लेकिन ये कल्पना नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स का फ्यूचर है। क्योंकि स्पेस में कहीं एक गैलेक्सी है जिसमें 1 ट्रिलियन से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं और वो अभी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ बढ़ रही है और उस गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये गैलेक्सी 110 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हमारी तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कॉलिजन की नहीं है, ये कहानी है दो कॉस्मिक मॉन्स्टर्स की। दो गैलेक्सीज जो खरबों सालों तक छोटी गैलेक्सीज को खाकर बड़ी हुई हैं, अब वो दोनों टकराने वाली हैं। तो क्या होगा? क्या अर्थ बच पाएगी? क्या इंसान सरवाइव कर पाएंगे? क्या स्टार्स आपस में टकराएंगे? और अगर उस टाइम तक इंसान जिंदा रहे तो आसमान कैसा दिखेगा? हेलो गाइस, मैं हूं सुमित और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम जानते हैं यूनिवर्स के सबसे बड़े फ्यूचर कोलिजन की कहानी। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 13.6 बिलियन ईयर्स पुरानी है, जिसका डायमीटर 1 से 1.2 लाख लाइट ईयर्स है। इसमें 100 बिलियन से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं, जिनमें से एक स्टार है हमारा सन के अराउंड हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है जहां हम रहते हैं। लेकिन हमारा पड़ोसी इससे भी ज्यादा बड़ा है। हमारा पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसका डायमीटर 2.2 लाख लाइट ईयर्स है और इसमें करीबन 1 ट्रिलियन से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं। यानी हमारी गैलेक्सी अगर एक बड़ा शहर है तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक मेगा सिटी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी से रोशनी आ रही है, उसने अपनी शुरुआत तब की थी जब मॉडर्न ह्यूमन एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। आपको लगता होगा कि गैलेक्सीज हमेशा से इतनी बड़ी थी, लेकिन ये सच नहीं है। गैलेक्सीज भी ग्रो करती हैं और गैलेक्सीज का सबसे फेवरेट फूड होता है दूसरी गैलेक्सीज। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ने भी अपनी हिस्ट्री में बहुत सारी छोटी गैलेक्सीज को एब्जॉर्ब किया है और आज भी हमारी गैलेक्सी सैजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी को तोड़ रही है और उसके स्टार्स को अपने अंदर मिला रही है। साइंटिस्ट को हमारी गैलेक्सी में स्टेलर स्ट्रीम्स मिले हैं। ये उन गैलेक्सीज के बचे हुए निशान हैं जो कभी अलग हुआ करती थी। लेकिन एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी कुछ कम नहीं है, इसने भी अपनी हिस्ट्री में बहुत सारी गैलेक्सीज को अपने अंदर मिलाया है और यूनिवर्स के ये दो बड़े शिकारी अब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दोनों गैलेक्सीज लगभग 4.5 साल बाद टकराएंगी और इस प्रोसेस को पूरा होने के लिए 1 से 2 बिलियन साल लगेंगे। इस टक्कर में बहुत सारे इवेंट्स होंगे, नए स्टार्स बनेंगे, ब्लैक होल आपस में मर्ज करेंगे और एक नई गैलेक्सी का फॉर्मेशन होगा। गैलेक्सी स्फेरिकल शेप की होती हैं, लेकिन इनके मर्जर से जो गैलेक्सी बनेगी वो स्फेरिकल नहीं होके एक इलिप्टिकल शेप की गैलेक्सी बनेगी और उस गैलेक्सी का नाम होगा मिल्कोमेडा। अब आती है कहानी की सबसे शॉकिंग बात। हो सकता है कॉलिजन पहले ही शुरू हो चुका हो। देखिए, हम गैलेक्सी को उनके स्टार्स की वजह से देख पाते हैं, लेकिन ये विजिबल स्टार्स गैलेक्सी का एक बहुत छोटा पार्ट होते हैं। हर गैलेक्सी के आसपास एक जाइगेंटिक हेलो होता है। ये हेलो डार्क मैटर और हॉट गैसेस से बना होता है। गैलेक्सीज का ज्यादातर मास इसी हेलो में होता है। हमारा पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी का हेलो 2 मिलियन लाइट ईयर से भी ज्यादा फैला हो सकता है। अब अगर हम डार्क मैटर को देख पाते तो हमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी बहुत बड़ी नजर आती। अब जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी का हेलो है, वैसे ही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का भी हेलो है और साइंटिस्ट का मानना है कि ये दोनों हेलोज आपस में टकराना शुरू कर चुके हैं। अगर हम डार्क मैटर को देख पाते तो शायद हम इस कॉलिजन को भी देख पाते। हमने सुना है कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है और ज्यादातर गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। तो फिर क्यों एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे तरफ आ रही है? इसका रीजन है ग्रेविटी। ये दोनों गैलेक्सी इतनी मैसिव हैं कि इन दोनों के बीच की ग्रेविटी यूनिवर्स के एक्सपेंशन को हरा देती है और इसीलिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी लगभग 110 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी तरफ बढ़ रही है। हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन, और एक दिन ये सफर खत्म होगा। अब बात करते हैं कॉलिजन की। तो आज से 4.5 बिलियन साल बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे स्पेस में बहुत बड़ी नजर आने लगेगी। उसके बाद हर हजारों सालों में उसका साइज बदलते रहेगा और उसकी स्पाइरल आर्म्स को हम अपनी नेकेड आईज से देख पाएंगे और फिर पहला एनकाउंटर होगा। लेकिन यहाँ एक सरप्राइज है। गैलेक्सीज में ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, लेकिन इस कॉलिजन में ज्यादातर स्टार्स आपस में नहीं टकराएंगे क्योंकि स्टार्स के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो स्टार के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। आप ऐसा समझिए कि अगर हमारा सन एक टेनिस बॉल है तो उसके सबसे पास वाला स्टार उससे कई 100 किलोमीटर दूर होगा। इसलिए गैलेक्सीज टकराएंगी, लेकिन ज्यादा स्टार्स नहीं। हाँ, ग्रेविटी सब कुछ बदल देगी, स्पाइरल आर्म स्ट्रेच होंगी, स्टार्स अपना ऑर्बिट बदल देंगे,
ब्लैक होल्स आपस में मर्ज होंगे और कुछ बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये दोनों गैलेक्सी आपस में मिलके एक नई गैलेक्सी का फॉर्मेशन करेंगे। इस टक्कर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है क्रिएशन। मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी में बहुत बड़ी अमाउंट में डस्ट और गैसेस मौजूद हैं। जब ये दोनों गैलेक्सीज इंटरेक्ट करेंगी तो ये गैस और डस्ट कंप्रेस होंगी, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी बढ़ेगी और नए स्टार्स का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस से आज भी यूनिवर्स में नए स्टार्स बनते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जब ये दो गैलेक्सीज आपस में मिलेंगी तो नए करोड़ों स्टार्स बन सकते हैं और हमारी पूरी गैलेक्सी एक जायंट स्टेलर नर्सरी बन सकती है। और इस इवेंट को हम बोलते हैं स्टारबर्स्ट इवेंट। जब दो गैलेक्सीज टकराएंगी तो सिर्फ कुछ चीजें खत्म नहीं होंगी, नए स्टार्स बनेंगे, नए सन बनेंगे, नए प्लैनेट्स बनेंगे और शायद नए सोलर सिस्टम्स भी बनेंगे। और ये हमारी यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन से ज्यादा रीबर्थ होगा। अब सवाल ये है कि क्या इंसान बचेगा? तो सच ये है कि ये किसी को नहीं पता, क्योंकि कॉलिजन होने में अभी 4.5 बिलियन साल बाकी हैं और मॉडर्न ह्यूमन भी लगभग 3 लाख साल पुराना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉलिजन है वो ह्यूमन हिस्ट्री से हजारों गुना ज्यादा फ्यूचर में है। हो सकता है उस समय तक पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी हो, या हम मार्स पे रह रहे हो, या हम नए स्टार्स तक पहुंच चुके हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम पूरी गैलेक्सी में फैल चुके हों। लेकिन ह्यूमैनिटी अगर सरवाइव करती है तो ये इवेंट ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्पेक्टेकल होगा। हमारी अर्थ और अर्थ पे लाइफ के लिए एंड्रोमेडा से बड़ा खतरा है हमारा अपना सन, क्योंकि कुछ बिलियन ईयर्स बाद हमारा सन बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा और एक रेड जायंट बन जाएगा, जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। जब ये दो गैलेक्सीज आपस में टकराएंगी तो हो सकता है कि हमारा सन दूसरी गैलेक्सी में चला जाए, या हमारे सन की इस गैलेक्सी में पोजीशन चेंज हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों गैलेक्सीज हमारे सन को इंटरगैलेक्टिक स्पेस में फेंक दें। अगर हमारा सन नई गैलेक्सी बनने तक सर्वाइव कर पाया तो हो सकता है कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम ऐसे की ऐसे बच जाए, उसे कुछ नहीं हो। तो अब बात करते हैं, अगर ह्यूमन सर्वाइव कर पाए तो अर्थ से ये घटना कैसे दिखेगी। उस समय एंड्रोमेडा गैलेक्सी के आर्म्स बहुत बड़े दिखाई देंगे और हर जनरेशन के साथ स्पेस चेंज होता रहेगा और ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे ब्यूटीफुल स्काई होगा। जब ये गैलेक्सीज आपस में टकराएंगी तो इन गैलेक्सीज के सेंटर में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं वो आपस में मिल जाएंगे और ये इस कॉलिजन का सबसे बड़ा इवेंट होगा। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सेजिटेरियस ए, और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंटर में भी इससे बड़ा एक ब्लैक होल है। तो जब ये दोनों ब्लैक होल्स आपस में टकराएंगे तो बहुत ही पावरफुल ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होंगी जो पूरे स्पेस और टाइम को हिला के रख देंगी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी इस वक्त भी हमारी तरफ 110 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है और यूनिवर्स की सबसे बड़ी टक्कर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।